जेजेपी का कोई भी एमएलए और एमपी गांव में उसको नहीं घुसने देना। उस बाबत आज की मीटिंग रखी गई है। आप अपने विचार, कोई भी भाई उसके बारे में अपने विचार दे सके है। आदमी ने कहा था क्यों बुलाओ क्यों पूछो, लेकिन माना भाई बुलाओ नहीं आ सकते तो हम पूछे, मैं पूछूंगा मका में। तुम हमने पूछ लिया, इन लोगों ने आपका धन्यवाद किया। ना ठीक 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 है, ठीक है। उनसे ये बात हुई, उन्होंने कहा कि भाई प्रोग्राम था, लेकिन प्रोग्राम जब मैंने गांव में अपनी 5-7 बैठका में बुजुर्गों से बात करी तो उनकी नाराज़गी थी। तो उस नाराज़गी को देखते मैं समाज से अलग नहीं हो सकता। पहले मेरे लिए अपना भाईचारा समाज है, उसके बाद आगे जो कुछ है वो बाद की बात है। और उन्होंने यही बात कही है। और उन्होंने कहा भाई मेरी तरफ से, मैं बाहर गया हूँ, मेरी तरफ से आप स्पीकर ऑन करके पूरे समाज को बता दो, जितने भी यहाँ बैठे हैं। हमने उनको ये बता भी दिया। चर्चाएं चल रही थी भी 13 तारीख को दूसरे का प्रोग्राम है यहाँ इसराना में, और सुरेंद्र धोला जो सरपंच है कोई रेजिडेंशियल कॉलोनी है जिसका उद्घाटन कराना चाहते हैं। तो उनसे सुबह भी बात हुई थी और पहले भी बात हुई थी, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने ये कहा था अगर दूसरी चीज़ें क्या होगा भाई इस प्रकार का कोई प्रोग्राम था, तो उन्होंने कहा भाई मैं गांव से और अपने बुजुर्गों से चर्चा करूंगा। तो उन्होंने कहा भाई जो मेरा भाईचारा नाराज है किसान आंदोलन के कारण, जब तक किसान आंदोलन है इस प्रकार का कार्य मैं नहीं करूंगा जिससे मेरा भाईचारा और मेरा समाज आपस में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो। तो इसके लिए हम सुरेंद्र धोले का धन्यवाद करते हैं। भाई ने अपने बुजुर्गों के मान सम्मान और पगड़ी के लिए और अपने परिवार समझ के और इस प्रोग्राम को पोस्टपोन कर दिया। अगर भाई जब तक किसान आंदोलन कोशिश करेंगे इस प्रकार का कोई कार्य ना हो जिससे समाज में भाईचारा खराब हो। बहुत बहुत धन्यवाद। रणनीति यहाँ तय हुई है? आगे की रणनीति यही है वैसे सरकार का, अगर जो कोई इस प्रकार का प्रोग्राम होगा तो शांतिप्रिय तरीके से विरोध जरूर होगा, क्योंकि ये संयुक्त मोर्चे की काल है, संयुक्त मोर्चा का आह्वान है जो उसका हम पालन करेंगे। और आगे भी आंदोलन और काम है जो खेत का काम, उसको देखते हुए आंदोलन भी प्रभावित ना और किसान आंदोलन भी प्रभावित ना और फसल भी प्रभावित ना हो, इसकी रणनीति किसान बनाएं ताकि अपना काम भी सुचारू रूप से हो और समय पर हो और वहाँ आंदोलन में भी आपकी संख्या बनी रहे। एक तो किसान अपनी फसलों को नष्ट करने पर तुले हुए हैं, उसके लिए आपने कोई संदेश दिया? पहले भी कहा आप लोगों की मेहरबानी से उनके पास मैसेज भी गया, आज फिर दोबारा कहते हैं इस प्रकार का कार्य ना करें। इससे अच्छा आप उसको अनाज को ना बेचें, अपने घर रखें। अगर रखने की व्यवस्था ना होगी हम गौशाला में दान दे देंगे, भाई गरीबों को दान दे देंगे। इस प्रकार के जब हमारे साथ आज आप पंचायत में देखते हैं हर बिरादरी का आदमी आया है, कोई एक किसी कास्ट का नहीं है। किसान जो भी था, जो नॉन किसान है, जो किसान के साथ जुड़े, उन्होंने भी यहाँ आकर समर्थन किया है। तो इस प्रकार के लोगों को हम सहयोग भी करेंगे, अनाज फ्री दे देंगे। इस प्रकार का निर्णय ना लें, खड़ी फसलें ना बोएं। कोई संयुक्त मोर्चे की इस प्रकार का कोई आह्वान नहीं है, तो इस प्रकार का निर्णय ना लें जिससे कि लोगों में भूखमरी का हालात हो जाएं। तो सरकार से भी अनुरोध है कि भाई ये आज बहुत लंबा हो गया संघर्ष और लोग मानसिक रूप से भी परेशान हैं। इस प्रकार का निर्णय ना लें ताकि कभी जनता भूखी मरे। सरकार के पास भी मजबूरी हो कहाँ से लाके इनको अनाज, फसल, सब्जियाँ जितनी चीज़ें हैं वो ज़रूरी आवश्यक चीज़ें हैं, उनके लिए भी आम जनता तरस से आप जल्द ही इस पर कोई फैसला लें, क्योंकि आंदोलन बहुत लंबा हो चुका है और इस प्रकार के जो निर्णय होते हैं वो मायूसी में होकर ही निर्णय लिए जाते हैं। देखिए, आज मीटिंग इस बात को लेके थी कि 13 तारीख को अजय चौटाला का जन्मदिन मना रहे हैं। बड़ौदा में भी प्रोग्राम कर रहे थे और यहाँ इसराना में भी कर रहे थे। सरपंच साहब है, बड़ौदा में भी कल गांव में पंचायत हुई थी और गांव वालों ने कह दिया था भाई यहाँ हम ऐसा प्रोग्राम नहीं होने देंगे। कल बड़ौदा में भी कैंसिल हो गया था और आज यहाँ भी अभी सरपंच साहब ने फ़ोन में बताया है, पंचायत हो रही थी, भारी पंचायत थी बड़ी, और पूरा पानीपत जिला के हर वर्ग के लोग यहाँ इकट्ठे थे। उसने कह दिया है कि जब लोग नाराज़ हैं तो मैं ये प्रोग्राम कैंसिल करवाता हूँ। इस संबंध में सरपंच से बात हुई है सुरेंद्र धोला से?
हाँ, यहाँ स्पीकर ऑन करके पंचायत में ही बात हुई है, उसने ये आश्वासन दिया है, लेकिन वो पहले गुमराह हो चुका था, किस बात को लेकर था हमें नहीं पता। लेकिन आज हम उस भाई का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि भाईचारा कायम रखने के लिए उसने इस पंचायत का मान सम्मान रखा है, उसका प्रोग्राम कैंसिल कर दिया है। इसलिए ये किसान और मजदूर आम लोगों की हम इसको जीत मानते हैं, क्योंकि जब ये लोग वोट लेके हमारी बात नहीं करते हैं और ये सरकार की भाषा बोलते हैं, आज सरकार के पक्ष में खड़े हैं, इसलिए इन लोगों का हमारे संयुक्त मोर्चा ने पूरे देश में, पूरे प्रदेश में, चाहे बीजेपी के हों चाहे जेजेपी के हों, किसी भी गांव में घुसने से रोक बैन लगा रखा है। और ये लोग ज़बरदस्ती कुछ करने की कोशिश कर रहे थे, आज उन पर बैन लगा दिया है और हमारे किसान और मजदूरों की जीत हुई है। और भविष्य में भी जब तक ये हमारी बात नहीं मान लेते, हम इन लोगों को किसी भी गाँव में नहीं घुसने देंगे। लगता है सर, आपको यह लगता है कि सरकार ये तीनों कृषि कानून वापस लेगी? बिल्कुल लेगी, क्यों नहीं लेगी, क्योंकि जनता मालिक होती है। जब हमारे देश की जनता, किसान और मजदूर सभी लोग इस कानून को नहीं मांग रहे हैं, ज़बरदस्ती क्यों थोपे जा रहे हैं? एक ना एक दिन ज़रूर मानना पड़ेगा और मुँह की खानी पड़ेगी, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। और हमारे किसान और मजदूरों के इतने हौसले बुलंद हैं, इसके लिए चाहे कोई भी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े, किसी भी कीमत पे, मतलब आज पूरे दुनिया की निगाहें इस आंदोलन पे हैं, इसलिए आंदोलन को जीत के ही घर वापस आएंगे। ठीक है।